नमस्कार। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे जो वीडियो देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, उन सभी का स्वागत है। श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि कर्क राशि में जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा 2 जून 2026 को, तो उसका इफ़ेक्ट कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए क्या पड़ेगा। जैसा आपको मैं हर वीडियो में बताता जा रहा हूं कि जुपिटर एग्जॉल्टेशन में जाने वाले हैं 2 जून 2026 को। एग्जॉल्टेशन का मतलब है बहुत बहुत पावरफुल पोजीशन जुपिटर का हो जाएगा, और वो कहाँ जाएंगे? 4 नंबर, यानी कि कर्क राशि में। तो कर्क राशि और कर्क लगन दोनों का हम इफेक्ट को चर्चा करेंगे। जैसा कि बताया कि जहाँ पर जुपिटर जाते हैं तो स्थान पंचम और नवम को छोड़ के स्थान हानि मतलब नहीं, न्यूट्रल, मैं तो मानता हूँ न्यूट्रल ही रहते हैं। थोड़ा स्थान हानि करते हैं लेकिन न्यूट्रल ही रहते हैं जनरली। और इनकी दृष्टि तो बहुत ही शानदार होती है, क्योंकि इससे बढ़िया दृष्टि देने वाला कोई दूसरा प्लेनेट है नहीं। तो इनका जो दृष्टि होता है, एस्पेक्ट होता है, वो बेस्ट होता है। तो कर्क राशि में जाएंगे तो नेचुरली इनका दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ता है, तो आपको पता ही है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है जुपिटर यानी गुरु ग्रह की। और गुरु ग्रह सबसे बेनिफिक प्लैनेट है, और उससे भी उनका जो एस्पेक्ट है वो तो बहुत ही बेनिफिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि 2 जून को जब गुरु ग्रह यानी जुपिटर प्लैनेट कर्क राशि में एंटर कर जाएंगे तो क्या होगा। अब कर्क राशि में जुपिटर का एंट्री मतलब 4 नंबर में, जहां भी 4 नंबर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है वहां पे एंट्री करेंगे। अब कर्क राशि और कर्क लगन वालों का तो राशि पर ही है, फिर दूसरा लगन है तो लगन पर ही है। तो क्या होगा? केंद्र में आने पे, जुपिटर का केंद्र में आने से एक पंच महापुरुष योग बनता है। उस योग का नाम है हमसा योग। बनेगा थोड़े ही दिन के लिए, लेकिन ये बनेगा, बहुत ही पावरफुल होता है। ज्ञान से, स्टेटस से, अपने व्यक्तित्व से, प्रभाव से आप कई कामों को निपटा देंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो सबसे पहला तो जब केंद्र में जुपिटर आए हैं, आपके राशि पे आए हैं, तो राशि से भी आपका हमसा योग बनेगा, और लगन में है तो लगन से भी बनेगा। जिनका लगन मजबूत है उसका रिजल्ट मिलेगा, जिनका चंद्र कुंडली मजबूत है उसका रिजल्ट मिलेगा, और जिनका दोनों बराबर बराबर है, रिलेटिव जो रेशियो है, उसी हिसाब से उनको रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप चंद्र राशि भी हो और चंद्र कुंडली भी हो। तो चंद्र राशि हो और आपकी जो लगन कुंडली है वो कोई मेष से लेके मीन तक कोई भी हो सकती है। तो आपको केवल ये चंद्र कुंडली यानी कैंसर का नहीं देखना है, आपको अपने जो दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है, मतलब आप कर्क राशि हो और मान लिया मेष लगन हो, तो मेष का भी आपको रिजल्ट देखना होगा। तो 2 वीडियो देखना होगा आपको। तो इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि आपका लगन क्या है और राशि क्या है। जिनका दोनों कर्क लगन है और राशि है तो उनके लिए तो ये प्योर वीडियो है ही है। और बाकी जो कॉम्बिनेशन में है तो कर्क राशि वाला ये देख लीजिए, कर्क लगन वाला ये देख लीजिए, और जो बाकी और राशि या लगन जो भी है आपको वो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ जैसा मैंने बताया हमसा योग बनेगा, बहुत ही प्रभावशाली ये योग है। विद्वान, विजडम, ज्ञान, स्टेटस, मान सम्मान, प्रभाव, आपका प्रभाव, व्यक्तित्व में निखार, ये सारा इसका रिजल्ट है। और फर्स्ट हाउस में हम क्या देखते हैं? ओवरऑल पिक्चर ऑफ लाइफ देखते हैं, ओवरऑल पिक्चर ऑफ लाइफ। तो वहाँ पर जब जुपिटर होंगे और वो भी एग्जॉल्टेड, तो वो व्यक्ति में देखिए उसका निगेटिव यही है कि ईगो नहीं लाना है।
ईगो नहीं लाना है, क्योंकि जुपिटर जब एग्जॉल्टेड होता है ना, तो आदमी ये समझने लगता है कि मुझे तो सब पता है और मेरे से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो प्रैक्टिकल वे ऑफ थिंकिंग थोड़ी सी डाउन हो जाती है। और थ्योरेटिकल वे में देखिए, अच्छा तो होता ही है, नो डाउट, लेकिन ईगो रखना और अपने को ये समझना कि मुझे ही सब पता है, ये भी गलत है। तो थोड़ा उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। इनको इनका जो केंद्र में आने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। आप कुछ गलत काम भी कर रहे थे ना, तो कुछ ऐसा रास्ता निकल जाएगा कि वो काम गलत नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन अच्छे से निकल जाएगा। और आपको एक दैविक शक्ति मिलेगी कि गलत नहीं करना है, सही रास्ते पे ही चलना है। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है, 12 साल बाद बन रहा है, आपको पता ही है। और ये इसका फ़ायदा उठाना आपको बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर रहने से कर्क राशि और कर्क लगन वालों को फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचने वाला है। हमसा योग बन रहा है इस वजह से भी। अच्छा, अब आइए, ये तो प्रभाव हुआ कि वहाँ आने पे क्या रिजल्ट पड़ेगा। जनरलाइज में दे रहा हूँ, बाकी तो हर कुंडली की अलग अलग रिजल्ट होगी। तो उसके लिए आप sanjayp.setup.app पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के, और जो भी क्वेश्चन हो बाद में आप पूछ सकते हैं, और जो भी आप चाहें उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए, कर्क राशि में जब जुपिटर जाएंगे वहाँ पर, तो जैसा आपको पता है, पंचम दृष्टि होती है इनकी, फिर सप्तम दृष्टि होती है, नवम दृष्टि होती है। तो पंचम दृष्टि का पहले डिस्कस करते हैं। तो पंचम दृष्टि इनकी पड़ेगी पंचम भाव पर, जहां 8 नंबर आपका लिखा हुआ है। और पंचम भाव से आपको पता ही है, रोमांस, उसमें वृद्धि, जो एग्जिस्टिंग रोमांस है उसमें बेटर पोजीशन, बहुत बढ़िया सामंजस्य बन जाएगा। अगर नहीं है रोमांस, तो रोमांस, न्यू रोमांस डेवलप कर जाएगा। दूसरा, पढ़ाई, कंपटीशन दे रहे हो आप कोई भी तरह का, स्टूडेंट्स लोग, सफलता इस टाइम में, जब तक बृहस्पति उच्च के हैं वहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली मेहनत कीजिए। आपकी कंपटीशन में मतलब सिलेक्शन का काफ़ी काफ़ी एकदम गारंटी टाइप का चीज़ है। फिर क्रिएटिविटी, बिजनेसमैन जो हैं आपके, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है या इवेंट मैनेजमेंट में है या ऐप बनाने का आप सोच रहे हो, क्रिएटिविटी एकदम से उसमें काफ़ी बढ़ोतरी आएगी, नए नए आइडियाज़ मिलेंगे आपको। फिर आपको बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी, बच्चों की तरफ से जिनकी मैरिज हो चुकी है और जो बच्चों से कोई खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो मिलने का पूरा पूरा संभावना बन रहा है। तो पंचम भाव से जो जो रिलेटेड रिजल्ट है आपका बनने का शुरू हो जाएगा। तो रोमांस हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, हायर स्टडीज़ हो गया, कंपटीशन हो गया, और बच्चों की तरफ से समाचार हो गया। ये सब आपको फायदा वहाँ से मिलने वाला है पंचम दृष्टि के कारण। अब आइए सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि 10 नंबर पे पड़ेगा, सप्तम भाव पे पड़ेगा। वहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा, बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा, बिजनेस में चार चांद लगने लग जाएंगे, अच्छे ऑर्डर, अच्छा सब कुछ होने लग जाएगा। बिजनेस में अचानक आपको लगेगा कि ओ बहुत बढ़िया टाइम अब आ गया, मेरे को ऑर्डर भी ज़्यादा मिल रहे हैं और भाग मतलब कि आपका काम बन रहा है। तो सप्तम भाव से हम ये भी देखते हैं कि लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर एंड बिजनेस, ये तीनों देखते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, तीनों का रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बाद आइए, नौवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तो आपके भाग्य स्थान में पड़ेगी, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है। और वहाँ पर दृष्टि पड़ने से, अब नौवां घर क्या होता है आपको पता ही है, नौवां घर धर्म का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, इस फिर उसमें भाग्य का होता है, सबसे जरूरी भाग्य का, हायर स्टडीज का होता है। अब आप खुद ही सोचिए, लक साथ देने लग जाएगा, कोई भी काम छुओ फटाफट लक होने लगेगा, उसमें काम में
कम एफर्ट में रिजल्ट मिलेगा। हायर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे थे तो हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी आपका शायद एडमिशन हो रहा होगा या होने वाला होगा, लेटर आने वाला होगा, वो सब आ जाएगा। फिर आपका जो इस रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड बढ़ेगा, रिलीजियस इंक्लिनेशन बढ़ेगा। फिर गुरु से संबंध अच्छे होंगे, पिता से संबंध अच्छे होंगे, नवम भाव से पिता भी देखते हैं तो उससे अच्छे संबंध होंगे। और आप ये देखिए कि हायर स्टडीज़ जो जाना चाहते हैं, कोई बाहर जाना चाहता है तो उसका भी प्लान इसमें मटेरियलाइज करने लगेगा। तो यानी लक, हायर स्टडीज़, रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और पिताजी से अच्छा संबंध सारा होने लगेगा। तो आप देखेंगे कि कर्क राशि पे 12 साल बाद जो जुपिटर आ रहे हैं, बहुत 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 बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। मतलब कि चूंकि कर्क राशि इन्हीं की राशि पे आ रहे हैं, कर्क राशि और कर्क लगन वालों को एक्सेलेंट रिजल्ट। आप याद रखो, आप पिछला आप अपना 2026 से 12 साल पहले जोड़ लीजिए, 2013-14 में अपना रिजल्ट याद कीजिए, कुछ अच्छा हुआ होगा कर्क राशि और कर्क लगन वाले। तो वही चीज़ रिपीट होगा लेकिन इस डिफरेंट फॉर्म में, क्योंकि परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जो प्लैनेट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो इस तरीके से कर्क राशि वालों के तो वारे नारे होने वाले हैं, बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। सिर्फ अपनी कुंडली में सारा स्ट्रेंथ देखिए कि सारे प्लैनेट्स का स्ट्रेंथ क्या है, और आप एक्चुअली में कर्क राशि कर्क लगन है या कर्क राशि के साथ कोई और कॉम्बिनेशन है या कर्क लगन के साथ कोई और राशि का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों वीडियो देखिए। तो आशा करता हूँ कि आप ये इंफॉर्मेशन को पसंद कर रहे होंगे, और कोई भी क्लैरिफिकेशन हो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, अपॉइंटमेंट के साथ आप मेरे साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं। और इसके बाद जो नंबर आएगा, जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, वो जेमिनाई राशि यानी मिथुन राशि और जेमिनाई एसेंडेंट यानी मिथुन लगन का बनने वाला है। तो मैं वो वीडियो बनाता हूँ, तब तक आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी ने जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और तो मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 पॉइंट छूट गए जो मैंने कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए जो वीडियो बनाया। 2 पॉइंट ये है कि जिनका भी कर्क राशि या कर्क लगन है, तो जिनकी शादी योग्य जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, स्ट्रॉन्ग 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 हाई चांसेस मैरिज का बन जाएगा, शादी का योग बन जाएगा। तो शादी का योग, ये ट्रांजिट जुपिटर जो एग्जॉल्टेशन में आएंगे आपके राशि या लगन पर, तो शादी का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाएंगे। दूसरा जो चीज़ उस वीडियो में मिस हुआ वो ये कि जो ऑलरेडी मैरिड हैं और जो चाहते हैं कि उनको बच्चे का इंतजार है, तो चूंकि पंचम दृष्टि जाएगी, बेबी हाउस होता है पंचम दृष्टि, तो संतान का योग बन रहा है और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। भाग्योदय तो हो ही रहा है उधर, तो शादी का योग जबरदस्त बन रहा है। और दूसरा कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनका संतान का जबरदस्त योग बन रहा है। तो ये 2 पॉइंट मिस हो गया था, मैंने सोचा ये भी बता दूं। धन्यवाद। थैंक यू।